हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो जैसे कि आप जानते हो कि हम सब गए थे कश्मीर। कश्मीर की हमारी ट्रिप थी। तो कश्मीर जाते समय रास्ते में था एक मंदिर, काली माता का मंदिर। वहाँ पे हमने माथा टेका और वहाँ से हमने ये टीका लगाया हुआ था। और फिर हम रुक गए। ये देखो, ये जो पहाड़ था यहाँ पे लैंडस्लाइडिंग हो रही थी सामने। और ये था पीड़ा में, क्योंकि हम रुक गए थे पीड़ा में, क्योंकि वहाँ के पीड़ा के राजमा चावल बहुत फेमस हैं। तो हमने सोचा कि हम राजमा चावल खा के ही जाएंगे। तो हमने वहाँ पे राजमा चावल ऑर्डर कर दिए थे। और राजमा चावल काफ़ी अच्छे थे, वहाँ की चटनी के साथ घी वगैरह डाल के देते हैं। बट जो 10 साल पहले मैंने पीड़ा के राजमा चावल खाए थे और अब में क्वालिटी में थोड़ा सा डिफरेंस आ गया है। पहले क्वालिटी ज़्यादा अच्छी थी, अभी भी अच्छी है, बट इतनी ज़्यादा मतलब थोड़ी सी कम कर दी है इन्होंने एज़ कम्पेयर टू 10 ईयर पहले। बैग जब 10 साल पहले मैंने खाए थे तब तो बहुत अच्छी क्वालिटी थी। और फिर हमने राजमा चावल वगैरह खाए वहाँ से। थोड़ी देर रुके वहाँ पे, बच्चों को स्नैक्स वगैरह लेके दिए। और बस फिर व्यू एंजॉय करते करते हम निकल गए श्रीनगर के लिए। तो ये देखो, यहाँ का व्यू था इतना अच्छा। मैंने एंटर करते ही देखा, मुझे इतना अच्छा लगा। मैं वही मन में सोच रही थी कि बोलते हैं कि श्रीनगर को स्वर्ग बोलते हैं, तो सच में स्वर्ग ही है। ये एक नेचुरल ब्यूटी के तौर पे, नेचुरल ब्यूटी इतनी ज़्यादा है श्रीनगर में, इतनी ज़्यादा है। और देखो हमारी मस्ती चल रही थी, मेरी बेटी की इतनी मस्ती चल रही थी यहाँ पे, गाड़ी में खूब इंजॉय कर रही थी। वो डांस कर रही थी, मस्ती कर रही थी, इंजॉय कर रही थी, खुद ही गाने गा रही थी और खुद ही वहाँ पे इंजॉय करते करते चल रही थी। तो इसने तो इतना इंजॉय किया सफ़र में, और मेरे बेटे ने भी खूब इंजॉय किया। और इन दोनों ने ना हम लोगों को बोर नहीं होने दिया। मतलब अपनी इंजॉयमेंट से ना हमें भी इतना मतलब कि हंसाते रहे, खुश रखते रहे, क्योंकि इतना इंजॉय किया इन्होंने। तो बेटे को तो मेरे को वैसे भी माउंटेन्स बहुत पसंद है, और ये भी बहुत इंजॉय कर रही थी। मम्मा बाहर देखो इतना अच्छा व्यू है, मम्मा ये देखो, और देखो आप भी देखो कि कितना अच्छा व्यू है। मुझे पता है मोस्टली लोग गए होंगे, उनको देखा होगा उन्होंने व्यू, बट जिन्होंने नहीं देखा उनको मैं दिखा रही हूँ कि यहाँ पे घर देखो इनके, यहाँ का नेचुरल व्यू देखो, इतना अच्छा लगता है। तो मैं तो कहती हूँ कि इंसान को एक ना एक बार श्रीनगर ज़रूर जाना चाहिए। वहाँ पे जाके देखना चाहिए कि श्रीनगर कैसा है, नेचुरल ब्यूटी कैसी है वहाँ की। पहलगाम हो गया, पहलगाम तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा है वो भाई। वहाँ तो इतनी नेचुरल ब्यूटी है, ऐसे सुंदर सुंदर से लकड़ी के घर हैं वहाँ पे, आगे पीछे पहाड़ हैं, झरने बह रहे हैं, पानी की नदियाँ बह रही हैं, व्यूज़ इतने अच्छे हैं, साथ साथ में पानी बह रहा है, साथ साथ में सड़कें हैं, साथ साथ में चारों तरफ से माउंटेन्स ने घेर के रखा हुआ है। इतना अच्छा व्यू, इतना अच्छा व्यू कि मतलब कि ये वीडियो भी जस्टिस नहीं कर पा रही है इस जगह की ब्यूटी को। तो जो खुद जाके वहाँ पे एक्सपीरियंस करना होता है ना, वो लेवल ही कुछ और है। और मुझे तो इतना अच्छा लगा। मैं हिमाचल में बहुत जगह घूमी हुई हूँ, बट श्रीनगर कभी नहीं गई थी। लेकिन श्रीनगर की ब्यूटी जो है वो एक अलग लेवल की ब्यूटी है, बहुत ही अच्छी ब्यूटी है भाई, बहुत अच्छा लगा मुझे। और एक तरीके का ना ऐसे सुकून टाइप का मिलता है ना, जैसे मुझे वो मिला वहाँ पे जाके। कि पहाड़ तो बहुत तरीके के होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो नेचुरल ब्यूटी है ना, छोटे छोटे झरने, फिर अखरोट के जगह जगह पेड़ लगे हुए हैं। ये देखो घर, इतने सुंदर घर थे, इतने सुंदर लकड़ियों के घर बने हुए थे। ये जो साथ साथ में जो कैनल टाइप की चल रही है यहाँ पे, पानी इतना अच्छा, इतना सुंदर देखने में। फिर बहुत ही सुंदर था, मतलब कि अखरोट के पेड़, ये इस पेड़ को अब क्या बोलते हैं, हाँ अखरोट के पेड़ और चिनार के पेड़, जगह जगह इतने सुंदर। उन्होंने इतना अच्छा मतलब कि पूरा व्यू इतना अच्छा बना दिया हुआ था ना, देख के ऐसे खुश हो रहा था मन। और मैं अपने आप को इतना लकी समझ रही थी, लकी इसलिए समझ रही थी कि मुझे भी चांस मिला कि मैं भी जाऊँ और श्रीनगर को अपने आँखों से देखूँ और ख़ुद एक्सपीरियंस कर सकूँ, खुद फील कर सकूँ वहाँ की नेचुरल ब्यूटी को, वहाँ के एनवायरनमेंट को, वहाँ के वेदर को। बहुत ही अच्छा था और हमें तो बहुत मज़ा आया। हमने खूब इंजॉय किया वहाँ पे। हम अपना सामान वगैरह साथ में ले गए हुए थे खाना बनाने के लिए। खाना तो चलो ब्रेकफास्ट हम करते थे, डिनर भी हम कर लेते थे, बट जो बीच वाले जो स्नैक्स थे वो हम खुद बनाते थे। हम खुद लेके गए हुए थे, जो गैस वगैरह लेके गए हुए थे, तो उसके ऊपर हम छोटे छोटे वो स्नैक्स जो दिन भर में खाने होते थे, हमने छोटे मोटे वो बना लेते थे और खूब इंजॉय करते थे। और ये देखो, ये जो
रास्ते के साथ साथ में, सड़क के साथ साथ में नदियाँ बह रही हैं और इतनी सुंदर थी ना ये, मेरे को देख के इसको इतना मन खुश हो रहा था। और ये तो अभी शुरुआत थी, इसके आगे तो इतनी सुंदर सुंदर थी यही नदी, बट कहीं पे ज़्यादा फ़्लो था, कहीं पे कम फ़्लो था, कहीं पे इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल थी ये, तो देख के इतना मन खुश हो रहा था। एक साइड पहाड़, एक साइड नदी, बीच में से रास्ता चल रहा, आप खुद इमेजिन करो, इतना सुंदर लगता है, इतना अच्छा लगता है। और जो यहाँ के घर थे लकड़ी के बने हुए, ये देखो ये टेंट वगैरह लगे हुए थे, लोग यहाँ पे टेंट में भी रहते होंगे। आई थिंक ये आर्मी एरिया था कुछ, यहाँ टेंट लोगों के रहने के लिए थे। नहीं, मुझे लग रहा है ये आर्मी एरिया था, यहाँ पे आर्मी रुकी हुई थी, आर्मी, हाँ आर्मी के टेंट थे आई थिंक ये। फिर यहाँ पे ये सेल्फ़ी पॉइंट बना दिया हुआ था, हम भी थोड़ी देर यहाँ पे रुके, हमने भी खूब इंजॉय किया, फ़ोटोज़ वगैरह लिए, यहाँ पे वीडियोस बनाई। बच्चे यहाँ पे इतने खुश हुए, मेरे बच्चे तो इतने एक्साइटेड थे, ये देखो इतने खुश हो रहे थे, ये यहाँ पे बैठ के खूब इंजॉय कर रहे थे। इन्होंने पानी, और पानी इतना ठंडा था, लिटरली हमारे पैर स्टार्टिंग में सुन्न हो गए थे थोड़ी देर के लिए इसमें, जैसे हमने पैर रखा। फिर उसके बाद तो चलो ठीक हो गया, ठीक लगने लगा, बट पानी में जैसे ही हमने स्टार्टिंग में पैर रखा, मेरे पैर, सबके पैर ऐसे हो रहे थे, सुन्न हो रहे थे, इतना ठंडा पानी था ये, लिटरली इतना ठंडा पानी था। और यहाँ पे भी हमने खूब इंजॉय किया, खूब खूब इंजॉय किया। और मैं तो कहती हूँ ज़िंदगी में एक बार कश्मीर ज़रूर जाना चाहिए, कश्मीर का ट्रिप एक बार ज़रूर बनाना चाहिए, खासकर पहलगाम। पहलगाम तो बहुत ही अच्छी जगह, मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी, और हमने यहाँ पे खूब इंजॉय किया। इंजॉय करते करते, रुकते रुकते हम गए हर जगह, हमने जहाँ पे हमें अच्छी लग रही थी वहाँ पे हम थोड़ी थोड़ी देर के लिए रुक रहे थे, वहाँ की ब्यूटी को फ़ील कर रहे थे, तो वहाँ पे इंजॉय कर रहे थे। तो भैया भाभी जो मेरे देवर हैं, ये मेरी देवरानी, ये भी हमारे साथ गए हुए थे।